तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी मिठाई। जैसा कि आप सबको पता है, विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और बहुत जोरों की कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना। तो इस ठंड से बचने के लिए हमें कुछ चाहिए, ऐसी चीजें खानी चाहिए जो कि एनर्जी से भरपूर हो, टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, एंड हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखे, मतलब बूस्ट करता रहे और एनर्जी से भरपूर हो। तो हम बनाएंगे तिल गुड़ मूंगफली का गज्जक बोल सकते हैं, बर्फी बोल सकते हैं, मिठाई बोल सकते हैं, कुछ भी बोले। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे कृष्णा रेसिपी। राम राम, राधे राधे सभी फ्रेंड्स को। तो इस ठंड से बचने के लिए हमें कुछ गर्माहट वाली चीजें खानी चाहिए। तो तिल गुड़ मूंगफली जो होता है ना, इनकी तासीर गर्म होती है, तो जरूर खाना चाहिए, कैसे भी खाएं। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं तिल गुड़ मूंगफली की बर्फी, जिसके लिए हमने यहाँ पे 1 किलो गुड़ ली हुई है एंड आधे किलो मूंगफली ली हुई है। गुड़ की क्वांटिटी हमने ज़्यादा नहीं रखनी है, हाँ, क्योंकि मीठा आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो आधा किलो मूंगफली, 1 किलो गुड़ और थोड़े से मखाने, काजू बादाम मिक्स करके हमने ली हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं। और एक छोटी सी कटोरी भर के सफ़ेद तिल लेनी है हमें, जो कि इजली मार्केट में आपको मिल जाएगा। और एक छोटी कटोरी भर के, मतलब बिल्कुल 2 चम्मच आप समझ सकते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर, जिसको हम सॉल्ट पाउडर भी बोलते हैं। तो इसको ज़रूर लीजिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और फ़ायदेमंद तो होता ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मूंगफली भूननी या तिल भूननी, जो भी आप भून लीजिए। पहले हम मूंगफली भून लेते हैं, क्योंकि मूंगफली में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है ना। अगर मूंगफली को आप भुनेंगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि मूंगफली को कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। मतलब थोड़े पेशेंस के साथ हमें इसको भूननी है और बीच बीच में इस तरह से हमने इसको मसल के देख लेनी है कि इसके छिलके छूट रहे हैं इजीली कि नहीं। जब इसके छिलके अच्छे से छूटने लगे ना, फिर आप समझ जाइए कि आपकी मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मूंगफली हमारी भुन चुकी है। तो बस दोबारा से हमने इसको भुना स्टार्ट किया। फिर हमारी मूंगफली जब भुन गई तो हमने इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेनी है इस तरह से, और इसको ठंडा होने देनी है। तो ठंडा होने के बाद इसके छिलके हमें हाथों से मसल के निकाल लेने हैं। और यहाँ पे पैन गरम था, मतलब मूंगफली भुनने के बाद, तो सेम पैन में हमने डाल दी हुई है तिल। तिल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट 2 मिनट काफ़ी होते हैं, क्योंकि ये पैन जब गर्म होता है ना तो तिल जल्दी से चटकने लगते हैं और फूल जाते हैं एकदम। तो फाइनली यहाँ पे तिल भी हमने झटपट से भून लिया है और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तिल, मतलब इसका इंडिकेशन यही होता है, ये फूल जाते हैं और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए बस। तो तिल मूंगफली हमने भून ली हुई है। अब पैन में हमने थोड़ा सा घी डालनी है, बिल्कुल थोड़ा सा, कोई ज़रूरी नहीं है। आप ड्राई भी, ये ड्राई फ्रूट्स भून सकते हैं ना, बट हमने थोड़ा सा घी डाला 1 चम्मच, और ये सारे काजू बादाम और मखाने भून ली हुई हैं। तो एंड में हमें भूनना है बेसन। 2 बड़े चम्मच भर के बेसन हमने ली हुई है। बेसन को हमें ड्राई ही भूनना है, कोई घी की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि इस मिठाई में हमने घी की कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट घी और ऑयल के हम बना रहे हैं इसको। तो बेसन को हल्का सा सुनहरा होने तक हमें भूनना है। तो बस बेसन हमारा भुन है। और यहाँ पे मूंगफली को हमने अच्छे से मसल के छिलके छुड़ा ली हुई है। प्रॉपरली इवनली छिलके नहीं छिले हुए हैं, बट कोई बात नहीं, थोड़े बहुत छिलके रह भी जाते हैं ना, तो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मिक्सर जार में डाल के हमने इसको पीस लेनी है। और पीसना कैसे है, हमें बहुत ज़्यादा बारीक चूरा नहीं बनाना है, थोड़े से चंक्स होंगे ना तो खाने में अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो इसको बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मूंगफली भून ली हुई है, मतलब पीस ली हुई है, और यहाँ पे हमने तिल भी पीस लेनी है वैसे ही। तो तिल भी हमारा पीस के रेडी हो चुका है एंड मूंगफली भी पीस गया है। तो फाइनली तिल, मूंगफली, काजू बादाम, मखाने, ये सारी चीज़ें हमने भून ली हुई हैं और पीस ली हुई हैं। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। एक कढ़ाई लेनी है और 2 चम्मच भर के पानी डालनी है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, पानी इसलिए डालेंगे कि ताकि गुड़ चिपके ना कढ़ाई में। और यहाँ पे जो 1 किलो गुड़ हमने ली हुई थी ना, उनको हल्का सा तोड़ लेना है, क्रश कर लेना है। हमें इसको बहुत बारीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूअसली हमें गुड़ को स्टर करते रहना है, चलाते रहना है। और जब तक कि इसमें झाग ना आ जाए और गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, तब तक हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे, है ना। तो बस गुड़ को हमें लगातार चलाते रहना है, चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं गुड़ हमारा काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है। तो अभी देख रहे हैं ना, इसमें कोई तारी की चाशनी हमें नहीं बनानी है। जब इस तरह से झाग बनने लगे ना, तो फिर इसमें हमें डालनी है वो सामग्री जो कि हमने पीस के रखी हुई है।
अब आप देख सकते हैं इसमें चंक्स बिल्कुल भी नहीं है, गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे मूंग जो कि हमने पीस के रखी हुई थी। तो बस इस तरह से मूंगफली डालनी है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें तिल। तो अब डालेंगे पिसी हुई तिल जो कि हमने भून के, और तिल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू बादाम और मखाने का चूरा जो कि दरदरे फॉर्म में ही इन सारी चीज़ों को पीसनी है। तो बस यहाँ पे ना हमें गैस के फ्लेम को लो मीडियम कर देनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोसेस ना हमें बहुत झटपट करनी है। जब सारी चीज़ें हम मिक्स कर देंगे ना तो गैस के फ्लेम को हमें लो मीडियम करनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर देनी है। और इसमें हम डालेंगे अब लास्ट में बेसन जो कि हमने भून के रखी हुई थी, और बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसा कि हम यहाँ पे ड्राई जिंजर पाउडर भी डाल रहे हैं, मतलब सौंठ का पाउडर ज़रूरी डालिए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो लास्ट में हमने बेसन डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे सौंठ का पाउडर डाल देनी है, अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और यहाँ पे हमने एक बड़ी सी थाली ली हुई है जिनको हमने घी से ग्रीस कर ली हुई है। ये सारे प्रोसेस आपको झटपट से करनी है, तो थाली में इसको हमें प्रॉपरली फैला देनी है। आप स्पैचुला की मदद से इसको फैला सकते हैं प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हैं हाथ ना लगाएं क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है ना, तो हाथ में चिपक सकते हैं। तो इस तरह का मतलब कुछ भी बर्तन लीजिए और उससे इस तरह से टैप टैप करके फैला लीजिए। और यहाँ पे हमने खरबूजे के बीज को हल्का सा भून लिया हुआ था, और थोड़ी सी खसखस, पोस्ता दाना बोलते हैं, तो हमने खसखस और हल्का सा खरबूजे के बीज को भून लिया था। आप वाटरमेलन सीड्स भी इसमें डाल सकते हैं भून के, और झटपट हमने इसको कट कर लिया। आप देख सकते हैं काफ़ी हार्ड हो गया है, हमें इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है जमने के लिए, क्योंकि ये हाथों हाथ ये हार्ड हो जाता है ना। और बस इस तरह से कट कर लेनी है, और आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। तो एक इस तरह की छोटी सी हमारे पास डिब्बी पड़ी हुई थी ना, जो कि नॉर्मली सबके घर में होता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी इस तरह की डिज़ाइन कट की हुई है, मतलब जैसे कि पेड़ा ना, तो इस तरह से कट करके इसको निकाल लिए हुए हैं। और थोड़ी सी बर्फ़ी की डिज़ाइन, मतलब आप डिज़ाइन कोई भी बना सकते हैं, और अगर कुकिंग कटर है तो आप उससे भी इसको कट कर सकते हैं ना। तो फाइनली यहाँ पे गच्चक हमारा बन के रेडी हो चुका है। हमें इसको जमने के लिए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथों हाथ जम जाता है, और हमें तुरंत इसको कट कर लेना है, क्योंकि ये जब हार्ड हो जाता है ना तो कट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहे, नरम रहे, तभी आपको इसको कट कर लेना है। तो ये गोल वाली डिज़ाइन हमारी बन चुकी है, और थोड़ी सी बर्फ़ी के पीसेस में हमने इसको कट की हुई हैं। तो इस तरह से सारे पीसेस को हमें एक एक करके निकाल लेनी है, और थोड़े बहुत जो टूट भी जाते हैं ना, उसको भी आप रख दीजिए एक डिब्बे में, और किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। और पूरे 3 से 4 महीने तक आराम से सीजन में आप आराम से खाइए। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, मतलब ये हेल्दी बहुत ज़्यादा होता है। तो तिल गुड़ और मूंगफली तो ठंड में खाई ही जाती हैं। वैसे भी मकर संक्रांति भी आ रही है ना, तो त्योहारों पे मतलब इस त्योहार पे तो ये बहुत ज़्यादा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। और प्लीज़ डियर वीडियो को फुल वॉच करिए, किसी की भी वीडियो हो, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ है ना, वीडियो को फुल वॉच करिए, क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना YT पे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, वीडियो का इंप्रेशन नहीं ख़राब कीजिए। तो बस तिल गुड़ का गच्चक का हमारा बिल्कुल रेडी है। आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, है ना। एक तोड़ के भी मैं दिखाती हूँ इस तरह से, देख सकते हैं ना कितना नरम है ये। तो आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखते रहिए। और फिर मिलते हैं एक और इसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।